एपिसोड 76। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं कि जो वांगलिंग है ना, उसे फाइनली 138 जड़ी बूटियां मिल गई थी। और जो ओयांग जी था ना, वो जड़ी बूटी लेकर जो रैंक 6 का गोली बनाना है ना, उसे बनाने में लग गया था। और जो एपिसोड 75 था ना, वो यहीं पर खत्म हो गया था। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले ही कह दूं, यह पता नहीं स्टोरी कंटिन्यू होगी या फिर नहीं, लेकिन अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे ना, तो अपन अपने सेकंड चैनल पर हर हफ्ते का 20-25 मिनट का एक एपिसोड नोवेल वाला एक्सप्लेन कर दिया करूंगा, क्योंकि इस चैनल पर तो सिर्फ आपको डांगू एक्सप्लेन ही मिलेंगे। जो भी है, शुरू करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर हमें वांगलिंग और मू वान को बताया जाता है, जो कि ऐसे आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। और पिछले 2 साल गुजर चुके हैं और जो ओयांग जी है ना, वो लगातार गोली बनाने में लगा हुआ है, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई गलती कर देता था, इसलिए उसकी गोली डिस्ट्रॉय हो जाती थी। अब समय गुजरता है और फिर हमें और भी प्यारे और हसीन पलों को बताया जाता है, जहाँ पर जो मू वान और वांगलिंग है ना, वो अपने खूबसूरत पल गुजार रहे होते हैं। लेकिन जो मू वान है ना, उसकी अब और भी हालत खराब हो जाती है और वो एकदम अब सपने बुढ़ी लगने लगती है। और तो उसके जो बाल है ना, वो भी धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं। लेकिन मू वान अपने आखिरी पलों को भी एकदम खूबसूरती से वांगलिंग के साथ ही गुजार रही होती है। अब इतने में हमें एक दिन का सीन बताया जाता है। जो वांगलिंग है ना, वो ऐसा बाहर था और जो मू वान है ना, वो ऐसे मतलब कि झोंपड़ी के अंदर थी, बेड पर लेटी हुई थी। और जो मू वान है ना, वो सोच रही होती है अपने ऐसे दोनों हाथ को सामने कर। एक हाथ में वो सूनापन दिखती है कि उसने वांगलिंग के बिना 100 साल अकेले बिताए हैं। और जो दूसरा हाथ है ना, उसमें वो ये दिखती है कि वांगलिंग के साथ उसने सी ऑफ डेविल्स में 25 साल गुजारे हैं। और एक को देखकर उदास हो जाती है और दूसरे को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन उदास रहते हुए भी उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि मानो वो वांगलिंग के साथ ही मरना चाहती हो। अब इसी के साथ हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि बाहर ऐसे खड़ा हुआ था ना, मू वान के कमरे के बाहर, और यहाँ पर खड़ा होकर वो जाऊ कंट्री की ओर देखता है। अब जैसे ही वांगलिंग जाऊ कंट्री की ओर देखता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जाऊ कंट्री को बताया जाता है। जाऊ कंट्री में हमें नीचे धरती का सीन बताया जाता है, जमीन के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमें एक लाल बालों वाले बंदे को बताया जाता है, जो कि हूबहू वांगलिंग जैसा ही लग रहा होता है। अचानक अब जो लाल बालों वाला बंदा चलता है तो अपनी आंखें खोलता है। अब जैसे ही आंखें खोलता है ना, तो जहाँ पर हमारा वांगलिंग है ना, वहाँ की ओर ये धरती के रास्ते से अंदर ही अंदर तेजी से ट्रेवल करने लगता है, जिस दिशा में वांगलिंग है। और तो और जब आगे बढ़ रहा था ना, तो हमें बताया जाता है कि इसके माथे पर 2 पर्पल कलर के स्टार चमक रहे हैं। और तो और इसने जब अपनी पहली बार आंखें खोली थी ना, तो जो पूरी की पूरी जाऊ कंट्री है ना, वो भी एकदम हिलने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि मानो कोई बहुत बड़ा शैतान जाग रहा हो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें 10 महीने बाद का सीन बताया जाता है। अब पता नहीं 10 महीने गुजरे हैं या फिर 6 महीने, लेकिन समय गुजरा है, ठीक है ना, 5 महीने से ऊपर। और फिर हमें 10 महीने बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो मू वान है ना, वो ऐसे वांगलिंग की गोदी में बैठी हुई थी और एकदम अब अपनी अंतिम सांस ही ले रही थी। तभी अचानक बाहर से एक आवाज आती है कि मैं फाइनली कामयाब हो गया। अब इतने में हमें ओयांग जी को बताया जाता है, जिसकी बहुत ही बुरी हालत थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ओयांग जी भी अपनी अंतिम सांस ले रहा हो। ओयांग जी चलता है तो फाइनली भागता हुआ मू वान और हमारे वांगलिंग के पास आता है और हमारे वांगलिंग को एक गोली देकर एकदम बेहोश सा ही हो जाता है। हालांकि ये बेहोशी होता है। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग एक गोली देखता है ना, तो हमारे वांगलिंग की आंखों में भी एकदम चमक छा जाती है। हालांकि चमक से ज्यादा हमारे वांगलिंग की आंखों में थोड़े से आंसू देखे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अलग प्रकार के आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वांगलिंग पहली बार रो रहा हो। अब इतने में हमें शेंग किंग और लिu फे को बताया जाता है, मतलब कि दोनों बुड्ढों को बताया जाता है, जो कि जो ओयांग जी है ना, उसे यहाँ से लेकर दूर निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बुड्ढे जानते हैं कि अब वांगलिंग मू वान को गोली खिलाने वाला है। इसलिए पूरी की पूरी बोला जाए तो वांगलिंग पूरा का पूरा ध्यान मू वान पर ही लगाएगा। इसलिए हो सकता है कि हमें नुकसान पहुंच सके। इसलिए लिu फे और शेंग किंग ओयांग जी की बॉडी को लेकर, मतलब कि वैसे वो बेहोश डला हुआ था, उसे लेकर यहाँ से दूर निकल जाते हैं, बहुत ही दूर। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, वांगलिंग चलता है तो जो गोली है ना, वो मू वान को खिला देता है। अब जैसे ये गोली मू वान खाती है ना, बोला जाए तो मू वान है ना, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी, इसलिए वो गोली को भी नहीं खा सकती थी। इसलिए हमारा वांगलिंग जबरदस्ती मू वान के शरीर में गोली भिजा देता है। अब जैसे ये गोली भूपैट के शरीर में जाती है ना, यार मुझे बहुत ही तगड़ा जुकाम हो रहा है, इसलिए थोड़ा आवाज कट जाती है। खैर जो भी आगे बढ़ती है। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग मू वान को एक गोली खिला देता है ना, तो मू वान के शरीर में बहुत ही तगड़ी मात्रा में शक्तियां बहने लगती हैं। हमारा वांगलिंग चलता है तो सारी की सारी शक्तियों को एकदम कंट्रोल करने लगता है। हालांकि जैसे मू वान के शरीर में शक्तियां फैलने लगती है ना, तो ऐसे मू वान का शरीर अपने आप हवा में तैरने लगता है। वांगलिंग चलता है तो सारी शक्तियों को कंट्रोल करने लगता है और एक मोती टाइप का था मू वान के शरीर में, जो कि ये शक्तियां बना रही थी।
उस मोती में हमारा वांगलिंग सारी की सारी शक्तियां डालने लगता है। अब कुछ समय तक ऐसे चलता रहता है। हमारे वांगलिंग के माथे पर चिंता देखी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वांगलिंग कोई भी गलती करना चाहता हो। अब वांगलिंग ऐसा सब कुछ कर ही रहा होता है, तभी अचानक जो मोती है ना उस पर चारों तरफ से एनर्जी छाने लगती है, वो भी ब्लैक कलर की। और जो ब्लैक कलर की एनर्जी छा रही थी ना, ये थी मौत की शक्तियां, जो कि और किसी की नहीं बल्कि हमारे वांगलिंग की ही थी। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग इस गोल्डन कलर के मोती को अपने ब्लैक कलर की शक्तियों को पूरी तरीके से लपेट लेता है ना, तभी हमें यहाँ पर एक ग्रे कलर की एनर्जी दिखाई देती है। बोले जाए तो ग्रे कलर की परत दिखाई देती है, जो कि लिंगू वान का जो गोल्डन कलर का मोती है ना उस पर चढ़ने लगी थी। अब जैसे ये चढ़ने लगती है ना, तो हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जिसकी आंखों में एकदम चिंता सताने लगती है। अब इतने में हमें मुंह वान को बताया जाता है, जैसे जैसे मोती पर ग्रे कलर की एनर्जी चढ़ रही थी ना, वैसे वैसे जो मुंह वान है ना उसकी आंखें बंद होती जाती है। अब जैसे वांगलिंग ऐसा होता हुआ दिखता है ना, तो वो एकदम घबरा जाता है। तभी हमें मुंह वान को बताया जाता है, जो कि अब एकदम अंतिम सांस ले रही थी, और वांगलिंग की ओर देखकर मुंह वान की आंखों में भी एकदम आंसू आ जाते हैं। अब जैसे ये आंसू ऐसे जमीन पर धरती पर गिरता है ना, तो जो वांगलिंग का दिल है ना, ऐसा लगने लगता है कि मानो वांगलिंग के दिल को कोई खंजर से चीर कर उस पर नमक डाल रहा हो। वांगलिंग को ऐसा लगने लगता है कि मानो वांगलिंग का जो दिल है ना वो कोई चुरा कर ले जा रहा हो। भाई साहब क्या ही स्टोरी है। मैं पता नहीं शब्दों के माध्यम से आपके दिल को कांपने पर मजबूर कर पा रहा हूँ या फिर नहीं, लेकिन अब करूंगा, टेंशन मत लो एकदम। अब देखो, अब इतने में हमें मुंह वान को बताया जाता है, जो कि ऐसे वांगलिंग की ओर देखकर रो रही होती है, और उसकी आंखों में ऐसे आंसू थे। अब जैसे मुंह वान की आंखों में आंसू थे ना, तो मुंह वान अपने आखिरी समय में वांगलिंग से कहने लगती है, मतलब कि देखो जो मुंह वान है ना वो नहीं कह रही, वांगलिंग जिस कोर को प्रोटेक्ट कर रहा है मुंह वान के शरीर में, वो कोर है ना उसमें क्रैक आती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। और उस ब्लास्ट के बाद उसी कोर में वांगलिंग देखता है ना, तो उसी कोर में एक मुंह वान की इमेज बनी हुई दिखाई देती है, और वो इमेज हमारे वांगलिंग से कहती है, ठीक है ना, ये सारी बात है। अब देखो यार, जो राइटर है ना वो बहुत ही ज्यादा डीपली सोचते हैं, मतलब कि उनका जीवनी सोचने में कट जाता है कि कैसे जो ह्यूमन माइंड है ना उसे कंट्रोल किया जाता है, तो वो उसी के हिसाब से स्टोरी लिखते हैं। जो भी है, मैं तुम्हें फिलहाल के लिए इसमें क्या क्या लिखा है वो सब एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ती है। अब जैसे हमारा वांगलिंग मुंह वान के शरीर में जो मोती फटा है ना उस आफ्टर इमेज को दिखता है ना, तो वो आफ्टर इमेज हमारे मुंह वान से मतलब की वांगलिंग से कहने लगती है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम हूँ वांगलिंग, मुझे इस दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया कैसी है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, मुझे तारों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो टूट जाए चाहे वो मारे जाए, तुम्हारा दिल ही मेरा एक तारा है जिसके साथ मैं हमेशा रहना चाहती हूँ, मैं दुनिया की हर एक चीज छोड़ सकती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए वांगलिंग, मैं इस शरीर को भी छोड़ सकती हूँ, इस प्लेनेट को भी छोड़ सकती हूँ, और तो और जो समय है ना उसे भी छोड़ सकती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए वांगलिंग। शायद यही हेवंस की नीति है। हम क्या हैं? हम दो फूल हैं जो समय के साथ शायद इस दुनिया से गायब हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, अगर हेवंस ने हमें दोबारा मौका दिया तो दोबारा से इस दुनिया में दो फूल खिलेंगे और हम दोनों वापस से मिलेंगे। अब जैसे ही मुंह वान कहती है ना, तो जो वांगलिंग है ना उसका दिल एकदम पत्थरों की तरह, मतलब कि पत्थर तो बहुत ही बड़े बड़े टुकड़ों में टूटते हैं, एकदम कांच की तरह बारीक बारीक टुकड़ों में टूटने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि जो हमारा वांगलिंग है ना वो एकदम टुकड़ों टुकड़ों में टूट रहा हो। भाई साहब क्या ही स्टोरी है। लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया हो या फिर न दिया हो, इन शब्दों में जिंदगी और मौत के बारे में वर्णन किया गया है। इंसान है, यहाँ पर जीता है और फिर जीने के बाद मरकर वापस चला जाता है। खैर जो भी है, स्टोरी पर बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ही वांगलिंग मुंह वान की आफ्टर इमेज की ऐसी बातें सुनता है ना, तो वांगलिंग को बहुत ही तगड़ा गुस्सा आ जाता है कि हेवंस क्या है, हेवंस कुछ नहीं है, मैं ही हेवंस हूँ, मैं तुम्हें हेवंस को मुझसे नहीं छीनने दूंगा। लेकिन अब इतने में हमें लिंगू वान को बताया जाता है, जो कि ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती है और पलक झपकती यहाँ से गायब हो जाती है। और सिर्फ जो मुंह वान की हल्की सी बोला जाए तो वो नर्सिंग सोल लेवल पर तो नहीं पहुंची थी, इसलिए उसका नर्सिंग सोल तो नहीं था, लेकिन एक हल्की सी सोल थी जो कि यहाँ से जाने लगी थी। अब जैसी मुंह वान की सोल यहाँ से जाने लगती है ना, तो जो वांगलिंग है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो मुंह वान की बॉडी से तो पहले ही जुदा हो चुका था। और जब वो मुंह वान की सोल को भी यहाँ से ऐसे जाता हुआ देखता है ना, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वांगलिंग चलता है तो तुरंत जिंदगी और मौत के डोमेन को एक्टिवेट करता है। अब जैसी वांगलिंग एक्टिवेट करता है ना, तो आसमान में दोबारा से जो जिंदगी और मौत का स्क्रॉल है ना
उसकी पेंटिंग खुल जाती है, बोले जाए तो पेंटिंग सी बन जाती है और एक तरफ ऐसे सफेद शक्तियां और एक तरफ ऐसे काली शक्तियां तैरने लगती हैं उस पेंटिंग में भी। अब वांगलिंग चलता है तो उस दिशा में देखता है जिस दिशा में मतलब कि मूवान की जो आत्मा है ना वो टूट रही थी। अब जैसे वांगलिंग उस दिशा में देखता है ना तो उसे सामने दो आंखें दिखाई देती है जो कि एकदम प्योरेस्ट रेड कलर की थी। और जैसे ही वांगलिंग जिंदगी और मौत के डोमेन को एक्टिवेट करता है तो जो सामने है ना वांगलिंग के सामने भी एकदम रेड कलर की शक्तियां फैलने लगती हैं। अब जैसे ही रेड कलर की शक्तियां फैलने लगती हैं तो जो वांगलिंग है ना जो उसका जिंदगी और मौत का स्क्रॉल था उसे एक्टिवेट कर देता है और जो मूवान की आत्मा है ना उसी स्क्रॉल में कैद कर यहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब जैसे वांगलिंग ऐसा करता है ना तो जो वांगलिंग के सामने रेड कलर की शक्तियां फैल रही थी ना उन रेड कलर की शक्तियों से बोला जाए तो सारी की सारी रेड कलर की शक्तियां एकत्रित होती हैं और एक बहुत ही तगड़ा हैंड बन जाता है और वो हैंड सीधा जो हमारा वांगलिंग जिस दिशा में भाग रहा है ना उस दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब जब यहाँ पर हमारा वांगलिंग हैंड को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो हमारा वांगलिंग चलता है तो ऐसे कहता है सामने आ जाओ। अब जैसे वांगलिंग की जो क्लोन बॉडी है देखो अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए पहले क्लियर कर देता हूँ कि भाई जो हमारा वांगलिंग है ना उसकी दो बॉडियां हैं, एक है ओरिजिनल बॉडी और एक है क्लोन बॉडी। और हमारे वांगलिंग की जो ओरिजिनल बॉडी है ना वो तो एक एंशिएंट गॉड वाला मेथड को ट्रेनिंग करती है इसलिए वो एंशिएंट गॉड बॉडी है, ठीक है। और जो हमारे वांगलिंग की क्लोन बॉडी है ना वो नॉर्मल कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल करती है और वो फिलहाल के लिए सोल फॉर्मेशन लेवल पर है। और पिछले तुम 20 से 25 एपिसोड देख रहे हो ना वो क्लोन बॉडी की देख रहे हो तो उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। खैर जो भी है फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग चलता है तो उसकी जो क्लोन बॉडी है ना जिसके पास मूवान की सोल है उसे लेकर यहाँ से भाग रहा होता है तभी वांगलिंग चलता है तो ऐसे चिल्लाकर कहता है कि सामने आ जाओ। अब जैसे वांगलिंग ये कहता है ना तो वांगलिंग की जो ओरिजिनल बॉडी है ना वो ऐसे जो हैंड है ना उसके सामने आ जाती है और उस हैंड को रोकने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने भी लगती है। लेकिन जो हैंड है ना वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा और पावरफुल था इसलिए वांगलिंग की जो एंशिएंट गॉड बॉडी या फिर बोला जाए तो ओरिजिनल बॉडी है ना वो भी धीरे धीरे पीछे खिसकने लगती है। अब इतने में हमें नकली वांगलिंग को बताया जाता है जो कि मूवान की सोल लेकर तेजी से यहाँ से भाग रहा होता है और जो वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी है ना एंशिएंट गॉड वाली वो हैंड है ना उसे रोकने लगती है और इसी रोका रोकी और भागा भागी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब पता नहीं इस एपिसोड के बाद एक और एपिसोड आएगा फिर इसकी एक मूवी आएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो इसके 10 से 12 एपिसोड और आएंगे फिर एक मूवी आएगी। जो भी है वो मुझे कंफर्म पता नहीं है क्योंकि टेंसेंस की ओर से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अभी सिर्फ एक मूवी की अनाउंसमेंट हुई है कि ड्रैगन नाइट इमॉर्टल की एक मूवी आएगी पक्का और उसकी कोई कंफर्म डेट नहीं है। जो भी है मैं कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा, ठीक है ना, कि भाई क्या खबर है। जो भी है फिलहाल के लिए वीडियो का मजा लो और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।